जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं जो जानकारी पूर्ण है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर साईं परिवार को जानना चाहिए। जैसे आप व्रत रख रहे हो, संकल्प का सिक्का आपने रखा और गायब हो गया, यह क्या संकेत है? आपके हाथ से पूजा की थाली गिर जा रही है, क्या संकेत है? आपका पूजा का सामान गायब हो जा रहा है घर में रखे रखे, क्या संकेत है बाबा का? यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने साईं परिवार को मैं ये कहूँगा कि जब भी आप पूजा करने बैठे तो दो चीज़ हमेशा याद रखें, श्रद्धा और सबरी। ये दो चीज़ जब आपके अंदर नहीं होता है और बेढंगे से बेमन से आप पूजा करते हो बिना मन के, तो ऐसे संकेत आपको मिलते हैं। क्या संकेत? जैसे अगर आपके संकल्प का सिक्का गायब हो जा रहा है तो बाबा क्या संकेत देते हैं? इसका मतलब है कि आपका पूजा खंडित है, मतलब आपका जो व्रत आप कर रहे हो बाबा उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी पूजा में कमी है, कोई ना कोई आपके ऊपर विपत्तियां आपके परिवार में हैं, जिसको शांत करने के लिए आपको मैं बार बार यह चीज़ बताता हूं कि उपाय करवानी चाहिए। जैसे हवन, या तो आप अपने घर में कराइए या तो मेरे द्वारा चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। होता क्या है, जब यह सिक्का गायब होता है तो बाबा इसका मतलब आपकी पूजा का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी पूजा को, आपकी व्रत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे समयों में होना क्या चाहिए? पहला नंबर कि अगर सिक्का गायब हो जा रहा है तो बाबा के सम्मुख क्षमा याचना होना चाहिए, कुछ गरीबों को दान दक्षिणा कर देना चाहिए और अपने पूरे परिवार के नाम पर संकल्प पर हवन करा देना चाहिए, अपने घर के नाम पर या अपने घर में कहीं भी, क्योंकि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है जो आपके परिवार को सकारात्मक ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। और अगर मान लीजिए सिक्का गायब हो गया तो क्या दूसरा सिक्का रख सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने पूछा। बाबा से क्षमा मांग करके और कुछ गरीबों को किसी बृहस्पतिवार को दान दे करके दूसरा सिक्का आप वहां पर रख करके अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना आप जानिए कि कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में है जो बाबा तक आपको पहुंचने नहीं दे रही है या आपके पूजा को खंडित कर रही है। तो दूसरा सिक्का रखने के पहले गरीबों को दान करिए, बाबा से क्षमा याचना करिए कि प्रभु मेरी पूजा में जो त्रुटि हुई है उसको क्षमा करें, और हम श्रद्धा के साथ आपकी पूजा कर रहे हैं, जो हमारे अंदर त्रुटि हो, कमी हो, उसको क्षमा करें। हर पूजा में क्षमा याचना करना चाहिए, पहला ध्यान दीजिए। अब दूसरा स्थिति आता है, पूजा का कोई भी सामान गायब हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सामान लाए, इसका मतलब है कि बाबा संकेत दे रहे हैं आपके घर में कोई बड़ा ग्रह बाधा था जिसका पूजा का सामान गायब करके बाबा ने ग्रह गोचर शांत किया है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं होती कि आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपका परिवार ही कुछ डैमेज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसका मतलब बाबा ने यह आपके ऊपर, जब पूजा का कोई सामान ही गायब, जैसे मान लीजिए आप पूजा का सब सामान लाए, एक जगह कहीं पे झोले में रखे तो झोला ही गायब हो गया। अब इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा तो निश्चित रूप से नहीं एक्सेप्ट हो पा रही, कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में है जो इस चीज़ों को कर रही है। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई बड़ा ग्रह गोचर है, उसको शांत करवा देना चाहिए। शांत किस रूप में? अपने घर में यज्ञ याजन हवन का कराइए आयोजन, या आप अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा वगैरह ऐसा कुछ जो परिवार में कराइए, हवन कराइए, साईं बाबा की साईं सच्चरित्र वहाँ पढ़ते रहिए, साईं संध्या का आयोजन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ पर होता है कि पूजा का सामान गायब हुआ तो क्या दूसरा सामान ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। दूसरा सामान लेके आइए और प्रभु से क्षमा याचना करिए, गरीबों को जरूर दान करिए। अब यहाँ पर तीसरी बात कि जब आपके परिवार में जैसे
कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि आप पूजा करने जा रहे हो और पूजा की थाली आपके हाथ से गिर जाती है या आप दीप जलाते हो अचानक से बुझ जाती है, इसका मतलब है कि आपके आसपास ही प्रभु हैं और आपकी पूजा में कोई कमी है। तो ये निगेटिव एनर्जी है। कभी भी पूजा करने जाएं सच्ची श्रद्धा और सब्री के साथ, ये दो चीज़ आप ध्यान से करिए। तो अगर पूजा की थाली गिर जा रही है, इसका भी संकेत है कि आपके घर में कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपके ऊपर ग्रह बाधा बनाए हुए है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी घर में ऐसी घटनाएं छोटी छोटी पूजा में आपको दिख रही है, आपका परिवार रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित हो रहा है, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, तो यज्ञ जरूर कराइए, हवन जरूर कराइए। इसीलिए मैं बार बार ये, या तो आप वहां पे अपने घर में करवाइए, तो कोई ना कोई ऐसी बाधा होती है जो आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि यह निगेटिव एनर्जी का संकेत होता है। अब यहाँ पर होता है कि जब हम यह सब चीज मान लीजिए यज्ञ याजन करा लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसका प्रभाव आप देखिए, दीपक जब बुझ जाता है, इसका पहले समझ लीजिए सिम्टम क्या है। दीपक बुझने का मतलब है कोई ग्रह बाधा आपके घर में। दीप जलाने का मतलब होता है, हमारे पुरातन समय से चला आया है कि हमारे अंदर जो अंधकार है, जो नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर में, हमारे शरीर में, तो उस एनर्जी को दूर करता है। और दीप बुझ जाना, इसका मतलब आपके घर में निगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई ना कोई पूजा अपने घर परिवार के नाम से यज्ञ हवन जरूर कराना चाहिए, यह चीज़ होता है। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले कि जब यज्ञ याजन हवन करा लिया तो इससे क्या प्रभाव। देखिए, जब आपके नाम से संकल्प होता है, आपके घर परिवार के घर में पूजा या कहीं भी आप पूजा कराते हो, मेरे द्वारा संपादित होता है, तो होता क्या है, आपके घर परिवार के नाम पर संकल्प होकर के मंत्रों का जाप होता है कि वहाँ की विघ्न बाधाएं समाप्त हों। और जब वहाँ की विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं तो आपका परिवार निरंतर आगे बढ़ता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जब समाप्त होती है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए हम अपने पूजा में हर चीज में ये एक चीज जरूर बताते हैं कि एक दीप जरूर जलाएं और कोशिश करें कि 2 दीप जलाएं शाम को। क्यों? क्योंकि देखिए, एक दीप पूजा कक्ष में, और पूजा कक्ष में डेली धूप बत्ती और दीप तो जलना ही चाहिए। क्यों? देखिए, जिस प्रकार से इस शरीर में पेट होता है, पेट में क्या होता है, अन्न। अन्न को खाते हैं और पेट में जाके वह पाचन तंत्र के द्वारा पचता है, फिर हमको वहाँ से सिक्रीशन होके समस्त चीज़ों का ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो हमारा शरीर चलता है। इसी प्रकार से हमारे जो मेरा घर होता है, इसके गर्भगृह में क्या होता है, एक पूजा कक्ष बनाया जाता है कि वहाँ से हमारे परिवार को सकारात्मक ऊर्जा मिलता रहे। हिंदू परिवार में अगर आप जाएंगे, जितना भी छोटा मकान हो, एक छोटी सी चाहे लकड़ी की मंदिर हो, चाहे एक कमरे को ही उन्होंने पूजा कक्ष डेवलप किया हो, करा जरूर होगा। और वहाँ पर एक अगरबत्ती डेली जलनी चाहिए। ये नहीं कि आज पूजा किया, कल नहीं किया, परसों किया, नरसों नहीं किया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पूजा कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि उसी पूजा कक्ष से आपके परिवार को एनर्जी मिलती है। तो वहाँ पर एक दीप, एक अगरबत्ती जलनी चाहिए। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ सबका निवारण है। देखिए, यज्ञ याजन हवन कराइए और यह चीज़ डेली होना चाहिए। आपके पूजा कक्ष में डेली धूप बत्ती अगरबत्ती जलना चाहिए। उससे जो लौ निकलता है दीप से, वह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। जो धूप बत्ती का धुआं होता है वह भी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है। तो परिवार को क्या होता है, घर में, घर का वास्तु दोष अगर सही है, घर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है, तो परिवार निरंतर सुखी होता है, समृद्धशाली होता है। तो यह चीज़ निरंतर करिए। घर में एक दीप जलाइए, शाम के टाइम 2 दीप जलाइए। एक मुख्य दरवाजे पर रखिए, उस दीप को पहले प्रभु को दिखाइए। मुख्य दरवाजे पर रखने से पहले पूरे घर में पहले दीप को दिखा दीजिए, फिर दरवाजे के मेन गेट पर, क्योंकि मेन गेट पर दीप जलाने का यह मेन संकेत होता है नकारात्मक ऊर्जा कभी आपके घर में इंटर नहीं करेगी, सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ साईं बाबा, समस्त देवता आपके घर की तरफ आकर्षित होते हैं कि घर बहुत ही पवित्र है। और जिस घर में
इस तरह से पूजा पाठ और पवित्रता के साथ काम होता है, वहाँ प्रभु का आगमन हमेशा होता है। साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है। तो साईं बाबा के सम्मुख साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं का कोई भी पाठ आप करते रहिए और एक अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाकर पूरे घर में दिखाइए। अब एक चीज़ और बता दें, पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए डेली की पूजा में। पहले तो 1 लोटा जल, 1 धूप बत्ती, 1 दीपक। बृहस्पतिवार को घी का दीप जलाएं, सरसों का तेल ना जलाएं, हम बार बार यह बताते हैं। तो 1 दीप हो, कोई भी तिल का तेल, सरसों का तेल, लेकिन बृहस्पतिवार को यह नहीं होना चाहिए। घी का दीप, कोई एक दीप हो पूजा की थाली में। 1 रोली चंदन, पीला चंदन साईं बाबा को चाहिए, तो वह पीला चंदन, कुछ पुष्प, और उसके बाद इसमें एक चीज़ और होना चाहिए। समय समय पर जब जैसे शंकर भगवान की पूजा करें, बेलपत्र होना चाहिए, अक्षत इसमें होना चाहिए, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए भोग लगाने के लिए, मिश्री किशमिश रख सकते हैं। तो ये सब पूजा की थाली में निरंतर थोड़ा थोड़ा रख करके पूजा करें। और इससे क्या होता है, घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और थोड़ा थोड़ा चरणामृत आप लोगों को दीजिए, प्रसाद बांटिए। जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है और उसका हर कार्य संपन्न होता है, सफल होता है। तो इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जुड़ें और सबके कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।